ईरान अमेरिका जंग में शिद्दत आ गई। ईरान ने ताज़ा तरीन हमले में बहर हिंद में मौजूद अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ को निशाना बना डाला। निशाना बनाने के बाद अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ की क्या सूरत हाल है, उस पर कितनी तबाही हुई, आमिर रज़ा से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। आमिर भाई, ताज़ा हमला किया ईरान ने, बहर हिंद में अमरीका का एक जंगी बहरी जहाज़ है, उसको निशाना बनाया है, क्या सूरत हाल है? ठीक है, सबसे पहले तो पासदारान इनकलाब के लिए तालियां होनी चाहिए। मतलब ये बड़ी बात है कि अमेरिकन जहाज़ और जो डिस्ट्रॉयर है, और ये तस्दीक जो है अगर कोई ईरानी मीडिया करता तो शायद मुझे इस पर कभी यकीन ही नहीं आना था। मैं सच्ची बात करता हूँ क्योंकि प्रोपोगंडा वार में है। देखिए, ये फ्रेंच जो है मीडिया हाउस से जारी हुई और भारतीय मीडिया ने भी इस खबर को उठाया, और उसके बाद बाकी मीडिया हाउसेज जो हैं बाद में वापस आए और उन्होंने बताया कि हाँ हमला हुआ है। इससे पहले जो खबर आई सुबह, जब अदील भाई ने मुझसे जिक्र किया इस तरह के बहरी जहाज़ पर हमले का, तो मेरे लिए बड़ी थी। मैंने कहा यार हाँ, मैंने भी ये स्टोरी देखी थी कि 2 क्रूज़ मिसाइल फायर हुए और उनको नाकाम बना लिया गया। मैंने आपसे कहा था अच्छा, वो क्रूज़ मिसाइल फायर हुए और जहाँ पे नाकाम बनाया गया वो बहर हिंद का वो इलाका नहीं था जहाँ पर ये डिस्ट्रॉयर मौजूद था। यानी ये और वाक़या है और वो और वाक़या है। ये जो वाक़या है इसमें डिस्ट्रॉयर तबाह हुआ है, यानी उसको इतना नुकसान पहुंचा है कि अब ये डिस्ट्रॉयर से मुराद वो है जिसके ऊपर वो मिसाइल मौजूद हैं जो कि ईरानी बैरिया पर हमलावर हो सकते हैं। अच्छा आमिर भाई, सॉरी मैं आपको बात इधर रोक रहा हूँ। वो तो 4 दिन से कह रहा है कि जनाब हमने ईरान की बहरिया को तबाह कर दिया। तो ये किसने फिर तबाह किया उनका जहाज? ऊपर से आए कहीं से। अच्छा चले, मैं उसकी अपनी स्टोरी अब मैं जब इस स्टोरी की डेप्थ में गया आज फ्रेंच वो मीडिया की तरफ से जब ये स्टोरी सामने आई, मैं इस पर जब डेप्थ में गया तो मुझे पता चला कि नई एक तकनीक के साथ पासदारान इनकलाब ने एक नया सरप्राइज़ दिया है अमेरिका को। यानी एक और सरप्राइज बॉक्स खोल दिया। अब मैं खोलता हूँ कि वो सरप्राइज़ बॉक्स क्या था। इसके लिए 2 मिसाइल जो थे बयक वक्त फायर किए गए। एक था बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है कदर 380। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको फायर किया गया और इसके साथ एक क्रूज़ मिसाइल तलहा के नाम का फायर हुआ। यानी 2 ये डिफरेंट इकट्ठे फायर किए। ये डिफरेंट है। मैं आपको अब बताता हूँ कि ये क्या है। कदर जो है ये जदीद तरीन मिसाइल है एंटीशिप, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ज़रिए अपने हदफ को पहले अंधा और बहरा करता है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, इसका और दूसरी तरफ जो है इन्होंने वो क्रूज़ मिसाइल फायर किया जो समुंदर के साथ साथ सफ़र करता हुआ बिल्कुल जिसको कहते हैं सी सीकिंग करते हुए, स्कीमिंग करते हुए वो अपने हदफ तक जाता है। वो तो रडार में नहीं आता। अब हाँ, वो रडार में नहीं आता। अब इन्होंने जब ये 2 मिसाइल मुख्तलिफ नवीयत के फायर किए तो ये उनसे इंटरसेप्ट नहीं हो पाए। सही, यानी उनका रडार सिस्टम एंगेज हुआ, एक की तरफ एंगेज हुआ जिसको उन्होंने तबाह कर लिया, और दूसरा जो है उतनी देर में। यानी ये एक नई तकनीक है। देखें जो कदर है उसकी जो रेंज है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर है, और जो क्रूज़ मिसाइल चलाया है तलहा के नाम से उसकी रेंज जो है 1000 किलोमीटर है। यानी ये अगर आप समझे तो इनके ऊपर कदर के ऊपर जो है 380 किलोग्राम वॉरहेड होता है, और जो ये क्रूज़ मिसाइल है इसके ऊपर 400 किलोग्राम। तो ये अपने इस बारूद के साथ भी जो है काफ़ी ख़तरनाक और बड़े से बड़े बहरी जहाज़ को ये अच्छा खासा नुकसान पहुँचाते हैं। और ख़ुशी की बात यह है कि इन्होंने एक डिस्ट्रॉयर जो है उसको नकारा कर दिया है, यानी अब वो मिसाइल चलाने के काबिल नहीं रहा। और ये एक टेस्ट फायर केस था, यानी एक नई स्कीम के तहत। मैंने आपको याद होगा 3 दिन पहले हमने ये बात की थी। मैंने आपसे कहा था कि ये 2 मिसाइल इकट्ठे फायर किए जाएंगे। और आज जब मैं इस स्टोरी की डेप्थ को जाकर पढ़ रहा था तो मुझे खुशी हो रही थी कि चले इतना तो हम कम से कम पहले बताने में कामयाब हो जाते हैं कि ये करेंगे क्या। ईरानियों ने नई तकनीक के ज़रिए इनकी जैमिंग की है, और मैं आपको बता दूं इसमें सैटेलाइट जैमिंग भी शामिल होगी। और वो सैटेलाइट जैमिंग कहाँ से शुरू होगी? वो वही है सैटेलाइट जैमिंग, जैसे इनका रडार जो है कुवैत के अंदर अंधा हुआ और F-15 गिरा लिए गए। अब ये डिस्ट्रॉयर का जो ख़त्म होना है इसको आप यूँ समझे कि जैसे इब्राहिम लिंकन का एक साथी जो है उन्होंने या एक हाथ जो उसका काट दिया। ये 10 हाथों वाली बला है जिसमें कुछ इंटरसेप्टर्स हैं और कुछ इसके डिस्ट्रॉयर्स हैं, यानी दूसरों की शिप्स तबाह करने वाले। ईरानी शिप तबाह करने वाला खुद तबाह बर्बाद हो गया। इसका वैसे मुझे तो ये हेडिंग अगर आप बनाएं, ट्रंप तो बड़ा शोर मचा रहा था कि ईरानी बहरिया को तबाह कर दिया, 7 जहाज़ की तबाह कर दिए। बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। अब ये जो आपको मैं एक और चीज़ बताऊं, ये जो कदर है ना, कदर जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये ड्यूल
होता है। ये आप समुद्री जहाज़ों के तो ऊपर से भी रख के चला सकते हैं और इसको अंडरग्राउंड ज़मीन बेसिस से भी चलाया जा सकता है। ये एक नई चीज़ है। इसको आप ऊपर आपको ज़मीन नज़र आती है, लेकिन उसमें किसी जगह पर ऐसा कोई होल होता है जहाँ से इसको फायर किया जा सकता है और वो अचानक खुलता है और उसमें से ये बैलिस्टिक मिसाइल निकल के जिस तरह से सीधा ऊपर जाता है और कोर्स बनाता हुआ अपने हदफ की तरफ आता है। अब आपको नीचे से क्रूज़ मिसाइल आ रहा हो और ऊपर से आपको बैलिस्टिक मिसाइल हमला कर रहा हो, आपको समझ में नहीं आएगा किसको पकड़े भाई। जैसे भी है, लेकिन उन्होंने उसको कामयाबी के साथ जो है इम्प्लीमेंट कर लिया। होता ये कि जो ऊपर से आ रहा हो ना वो उसकी तरफ सिस्टम इंगेज होता है और जो नीचे से आ रहा है वो पकड़ा नहीं जाता। ये देखें, किसी ना किसी की तरफ तो आपका जो सिस्टम है वो इंगेज हुआ तो इतने में आपकी तरफ वो इस स्पीड से आ रहे होते हैं। अगर वो बैलिस्टिक मिसाइल है तो वो तो बहुत स्पीड से माक 8 की स्पीड से चलता है और ये क्रूज़ मिसाइल जो है ये भी इसी तकरीबन इतनी स्पीड से ही माक 5 की स्पीड से चल रहा होगा। तो आपको किसी एक तरफ इंगेज करके दूसरी तरफ से हमला करना, मैंने इसीलिए शुरू में ताली बजाई थी कि पासदारान इनकलाब ने वो चीज़ जो हम सोच रहे थे कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे, उन्होंने वो इम्प्लीमेंट कर दिया और कदर और तलहा ने जो है इनकी वाट लगा दी। यानी इनका वो जो बड़ा गुरूर है अपने जहाज़ों पर, अपने इंटरसेप्टिंग सिस्टम के ऊपर कि वो इंटरसेप्ट कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि बहरे हिंद में भी जो है अमेरिकन जहाज़ घिर चुके हैं और ये एक नई तकनीक के साथ, लेकिन इससे आगे भी तकनीक्स हैं जो कि ये सिर्फ ये नहीं है। देखिए, जंग जो है ना ये हिकमत अमली का ही नाम होता है। यानी आप एक के बाद एक तकनीक आजमाते जाते हैं, दुश्मन जब उस तकनीक की तरफ आता है तो आप उससे तीसरी तकनीक लेकर आते हैं। जिस तरह से इनके हवाई जहाज़ या फाइटर प्लेन्स जो हैं वो गिरे, अब इनका डिस्ट्रॉयर तबाह हुआ है, आने वाले वक्त में इनके मज़ीद जहाज़ भी तबाह होंगे। 2 जहाज़ पहले ही वो जो जसूसी के जहाज़ थे वो तबाह कर चुका है ईरान। और एक ख़बर जो मेरे पास जैसे ही कंफर्म होती है मैं आपको बता भी देता हूँ, वो ये है कि इब्राहिम का रसद वाला जहाज़ जो है वो भी ईरान तबाह कर चुका है। देखिए, मीडिया पर क्योंकि कंट्रोल इनका है, ये ख़बर आने नहीं दे रहे हैं, बाहर नहीं निकाल रहे हैं। ये अभी तक अपने 4 फ़ौजियों पर फंसे हुए हैं, 6 फ़ौजियों पर फंसे हुए हैं। ईरान इन पर रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा सरप्राइज़ बॉक्स। अगर भाई ये खबर मैं भी आपको बता दूं कि ये ईरान के बहरी जहाज़ों पर तबाहकुन हमलों के बाद अब अमेरिका भारत की तरफ देखने जा रहा है और भारत की तरफ उसके जहाज़ सफ़र करना शुरू हो गए हैं। वो क्या स्टोरी है उस पर भी आपसे डिस्कस करूँगा मैं। ज़रा आप ज़रूर करें डिस्कस, वो भारत क्या करेगा और किस तरह से भारत मरेगा। हाँ जी, ये बात आप मरने जा रहा है। हाँ, भारत मरने जा रहा है और इस पर स्टोरी अगर करनी है तो कर लीजिएगा। लेकिन असल मसला ये है कि अमेरिका का गुरूर जो है वो पानी में, बहरे हिंद में डूब रहा है और हिंदुस्तान का भी गुरूर जो है बहरे हिंद में डूबेगा। हिंदुस्तान जो है वो इजराइल शायद मुद्दे इसीलिए गया था। जब ये डिस्कस करेंगे तो मैं तफसीलन बताऊंगा कि वो क्या मामला था और किस तरह से ये काम किया गया। लेकिन ये बात हकीकत है कि एक डिस्ट्रॉयर जो है उसको नकारा और तबाह करने में ईरान कामयाब हुआ है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और ये कामयाबी का पहला सिरा है कि आपने उनके तमाम जो सिस्टम्स हैं, जो इंटरसेप्ट करने वाले और जो रडार सिस्टम्स हैं, उनको धोखा, गच्चा, जो भी आप बोल दें, मैं गच्चा भी बोला करता हूँ लफ्ज़, वो आपने गच्चा देने में बोल रहे हैं, बच्चा मत समझिए। हाँ, नहीं, गच्चा देने में कामयाब हो गया, धोखा देने में कामयाब हो गया। और मैं इस खबर में बड़ा खुश हूँ कि कम से कम इस्लामी दुनिया का एक मुल्क है जिसने अमेरिका को टक्कर तो दी और उसको पानियों के अंदर उसके जहाज़ नकारा तो किए, कल भी 2 किए, आज एक मज़ीद कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका को नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बहरे हिंद में अमेरिका का गरूर डूबने लगा। ताज़ा-तरीन सूरत हाल से आमिर भाई ने आपको अपडेट किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।